अगर कोई तबका भाई प्रोफेशन सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है तो वो एजुकेटेड पीपल्स का है। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने अपनी लाइफ के 18 से 20 साल एजुकेशन सिस्टम को दिए, तालीम हासिल करने के लिए दिए, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मेहनत की, पैसा इन्वेस्ट किया। एट द एंड आज इनमें से मैक्सिमम 30-40 हज़ार या 50,000 की पे ले रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये 30-40 हज़ार की जॉब भी मैसर नहीं है। तो फाइनेंशली तौर पे सबसे मुतासर होने वाला तबका एजुकेटेड पीपल्स का है। और मैं बहुत हैरान हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, अभी भी पेरेंट्स और बहुत से लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और वो इन लोगों को नहीं देख रहे कि ये किस तरह से मुतासर हुए हैं, और हम इन फ्यूचर अपने बच्चों को इस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकालें। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि आप अपने बच्चे को बुक्स याद करवाएं, उसे रट्टे लगवाएं, अच्छे नंबर ले और वो एक डिग्री का पेज ले। ऐसा करते करते तकरीबन उसकी एज 22-23 ईयर्स तक पहुंच जाती है जब वो मास्टर करता है। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में तमाम पेरेंट्स को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो अपने बच्चों को ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से बाहर लाएं, और एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों को अर्निंग स्किल सिखाएं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, आपके माइंड में ये टारगेट होना चाहिए। जहां आपके माइंड में ये टारगेट होता है कि हमारा बच्चा कल एक तालीम याफ्ता, एक अच्छी तरबियत याफ्ता और इस तरह की सलाहियतें और खुसूसियात रखता हो, वहां पे आपका ये टारगेट भी होना चाहिए कि कल आपका बच्चा जब 15 साल की एज में जाए तो ये अच्छी अर्निंग कर सके और अपने एक्सपेंसेस, अपनी लाइफ की एजुकेशन के, डेली लाइफ के एक्सपेंसेस खुद बियर कर सके। अगर आपकी ये सोच नहीं होगी, आपका ये टारगेट नहीं होगा, तो कल आपका बच्चा तालीम हासिल कर लेगा लेकिन उसी सैफ में होगा जिस तरह आज तालीम याफ्ता लोग यहाँ पे खड़े हैं। और आज आपने देखा है कि हजारों लोग तालीम याफ्ता कंट्री छोड़ के बाहर मूव कर रहे हैं ताकि वो एटलीस्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकें। इसमें उन लोगों का कसूर नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम में अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो उनको एडजस्ट कर सके। आज के दौर में जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो इन लोगों को जो पहले गुजर चुके हैं उनको मैसर नहीं थी, वो है ऑनलाइन अर्निंग सिस्टम। आपका बच्चा आपके घर में मौजूद होके, आपकी आंखों के सामने रहते हुए ये काम कर सकता है। आपको कोई जरूरत नहीं उसे किसी के पास भेजने की, किसी दूसरे सिटी भेजने की। सारी चीज आपको घर में मौजूद मिल सकती है, घर में रह के वो काम कर सकता है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है आपके पास। अगर इसके होते हुए भी आपका बच्चा आज के दौर में इस तरफ नहीं जाता या आप उसे नहीं ले जाते, तो ये समझ लें कि आपका बच्चा कल उसी स्टेज पे होगा जिस तरह आज के नौजवान मास्टर करके, एमफिल करके, कोई बाहर रेडी लगाई हुई है, किसी ने कोई अपनी शॉप खोली हुई है, कोई शॉप पे काम कर रहा है, कोई बेरोजगारी में स्ट्रेस ले रहा है, वही कंडीशन आपके बच्चे को भी फेस करनी पड़ेगी। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज देंगे और वो कुछ इस तरह की स्किल सीख के आएगा, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी ट्रेडिशनली चल रहा है। हमारे टीचर बच्चों को वही सिखाएंगे जो उस सिस्टम की रवायत चल रही है, क्योंकि सिस्टम में एक नंबरों की रेस चल रही है और उन्हें भी मजबूरन उसी रेस में ही लगना पड़ता है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीइंग अ पेरेंट आपकी है। आपने खुद सोचना है कि बच्चा स्कूल तो जाता है, उस वहाँ जो तालीम हासिल करता है वो ठीक है, उसके साथ साथ एडिशनल उससे हम कोई स्किल सिखाएं। और बच्चे को अच्छे नंबर लेने के लिए जो ये रट्टे लगवाते हैं और स्ट्रेस देते हैं, इसमें बच्चों को न डालें। एवरेज अगर वो नंबर लेता भी है 70%, 65, 70%, ये उसके लिए गुड इनफ है। कोई जरूरी नहीं है कि 95% ले। कितने बच्चे 95% आज लेते हैं? हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% ग्रेड्स भी लिए, 95% मार्क भी लिए। आज वो किधर है? वो एडजस्ट ही नहीं हो रहे इस सिस्टम में। इसलिए आपका बच्चा अगर एवरेज नंबर भी ले रहा है लेकिन दूसरे एंड पे वो एक अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला रहा है, तो इससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप ये फील करें कि आपका बच्चा मैट्रिक में है और वो एटलीस्ट 20-25 हज़ार भी अगर कमाना शुरू हो गया है किसी ऐसे ऑनलाइन सिस्टम से, तो आपके बच्चे का आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। आपके बच्चे के पास अब वो रास्ता है, वो टाइम है कि वो अपनी स्किल को और अपने पैशन को मैच करे, उस पर एफर्ट करे और एक नई डायरेक्शन ले। वो अपने तर्ज पे आज़ादी के साथ, इंडिपेंडेंट सोच के साथ काम कर सकता है। लेकिन एक वो नौजवान जो मास्टर कर रहा है और घर से खर्चा ले रहा है, वो कभी भी अपनी आज़ाद सोच के साथ काम नहीं कर सकेगा। वो हमेशा सिस्टम की वजह से बेबस होगा। ये आप देख सकते हैं
یہ بچے تقریباً 8 سال 10 سال 12 سال کی ایج کے، یہ آج کے دور میں اپنی اسکل یوز کر رہے ہیں، آن لائن ارننگ سسٹم میں انوالو ہیں اور اچھی ارننگ جنریٹ کر رہے ہیں. ہزاروں ایسے بچے موجود بھی ہیں. یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے. صرف اس کے لیے بینگ اے پیرنٹ آپ کا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے. بچوں کو اس اسٹیج میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. یہ اویئرنیس انہیں پیرنٹس سے آ سکتی ہے اور پیرنٹس کو اس بات کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے.